5 एनिमे राइवल्स जो अंत तक मेन प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा पावरफुल हो गए। एनिमे की दुनिया में राइवलरी सिर्फ फ्रेंडली कंपटीशन नहीं होती, बल्कि यह कुछ सबसे इंटेंस बैटल्स, डीप कैरेक्टर ग्रोथ और एपिक मोमेंट्स को जन्म देती है। लेकिन क्या होता है जब कोई राइवल मेन प्रोटैगनिस्ट से आगे निकल जाता है? हालांकि ज्यादातर शोनेन हीरोज अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हुए स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन कुछ राइवल्स ऐसे होते हैं जो स्टोरी के एंड तक प्रोटैगनिस्ट को पीछे छोड़ देते हैं। उनकी पावर, टेक्निक्स और एक्सपीरियंस उन्हें मेन हीरो से भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। आज हम ऐसे 5 एनिमे राइवल्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी सीरीज के एंड तक मेन कैरेक्टर से ज्यादा पावर हासिल कर लिया है। नंबर 1 पर जो है उसका नाम है वेजेटा, ड्रैगन बॉल सुपर। ड्रैगन बॉल सीरीज में गोकू और वेजेटा की राइवलरी को एनिमे हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक राइवलरीज में गिना जाता है। वेजेटा ने हमेशा गोकू को एक टारगेट की तरह देखा है, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में उसकी ग्रोथ ने उसे गोकू के बराबर और कई बार उससे आगे तक पहुंचा दिया। वेजेटा का अल्ट्रा ईगो फॉर्म बीरस की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक से इंस्पायर्ड है। इस फॉर्म में वेजेटा का पावर लेवल जितना ज्यादा डैमेज लेता है उतना ज्यादा ग्रो करता है, जबकि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक डिफेंसिव और काम फाइटिंग स्टाइल है। वेजेटा का फाइटिंग स्टाइल प्योर ऑफेंसिव और अनस्टॉपेबल है। वेजेटा ने अल्ट्रा ईगो के साथ मोरो और ग्रेनोला जैसे ओपोनेंट्स का सामना किया, जहां उसने साबित किया कि वह प्योर पावर और ब्रूटैलिटी में गोकू से आगे बढ़ सकता है। वेजेटा हमेशा से हार्ड वर्क और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है और यही उसे गोकू के सबसे डेंजरस राइवल में बदल देता है। नंबर 2 पर जो है उसका नाम है एस्कैनर, 7 डेडली सिन। एस्कैनर को एनिमे हिस्ट्री के सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स में गिना जाता है। मेलियोडस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एस्कैनर की सनशाइन एबिलिटी उसे एक एब्सोल्यूट गॉड लाइक स्ट्रेंथ देती है। जब सन नून पर होता है तब एस्कैनर अपनी द वन फॉर्म में पहुंच जाता है। इस फॉर्म में वह नियर इनविंसिबल बन जाता है और इतनी पावर हासिल कर लेता है कि कोई भी उसे एक नॉर्मल बैटल में नहीं हरा सकता। 7 डेडली सिंस के मेलियोडस एक डीमन किंग की तरह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एस्कैनर की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने फुल पावर मेलियोडास को भी टक्कर दी थी। एस्कैनर ने अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट को पार करते हुए अपने एलाइज को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपनी अंतिम लड़ाई में उसने फिर भी साबित किया कि वह सीरीज का सबसे ताकतवर वॉरियर था। नंबर 3 पर जो है उसका नाम है यूनो ग्रिनबेरियल ब्लैक क्लोवर। ब्लैक क्लोवर में आस्टा प्रोटैगनिस्ट जरूर है, लेकिन यूनो अपनी मैजिकल टैलेंट, रॉयल ब्लड लाइन और डुअल मैना पावर से उसे कई बार पीछे छोड़ देता है। यूनो स्पेड किंगडम का प्रिंस है और यह उसकी मैजिक स्ट्रेंथ को नेचुरली बूस्ट करता है। उसकी स्टार मैजिक इतनी एडवांस है कि वह रियलिटी को बेंड कर सकता है। यूनो ने विंड स्पिरिट सेल्फ के साथ अपनी पावर को फ्यूजन करके स्पिरिट डाइव एबिलिटी हासिल की, जिससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ में इमेंस ग्रोथ हुई। जब यूनो ने जीनोन को हराया और लूसीफेरो के खिलाफ आस्टा से पहले पावरफुल अटैक्स किए, तब साबित हुआ कि यूनो ब्लैक क्लोवर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर्स में से एक है। आस्टा एंटी मैजिक की वजह से यूनिक है, लेकिन अगर रॉ पावर की बात करें तो यूनो किसी भी मैजिक बैटल में उसे पीछे छोड़ सकता है। नंबर 4 पर जो है उसका नाम है गोजो सतोरू, जुजुत्सु काइसन। द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर गोजो सतोरू को मॉडर्न जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड का सबसे ओवरपावर्ड सॉर्सरर माना जाता है। यूजी इतादोरी प्रोटैगनिस्ट जरूर है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ गोजो के सामने कुछ भी नहीं है। गोजो की लिमिटलेस टेक्निक उसे किसी भी अटैक से अनटचेबल बनाती है। इन्फिनिटी बैरियर की वजह से कोई भी उसे डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता। गोजो की 6 आइज टेक्निक उसे ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट करने और अपनी कर्स्ड एनर्जी को परफेक्टली कंट्रोल करने की पावर देती है। डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड, उसकी डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक अनलिमिटेड वॉइड ओपोनेंट्स को एक इन्फिनिट नॉलेज रेलम में फंसा देती है, जिससे वो कुछ भी सोचने और करने में असमर्थ हो जाते हैं। गोजो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जुजुत्सु सोसाइटी उसे टू पावरफुल टू कंट्रोल मानती है। जब तक गोजो जिंदा है कोई भी उसे टक्कर नहीं दे सकता। नंबर 5 पर जो है उसका नाम है शिगाराकी तोमुरा, माय हीरो एकेडेमिया, अ विलन बियॉन्ड हीरोज। डेकू फ्यूचर का सिंबल ऑफ पीस बनने वाला है, लेकिन शिगाराकी ने खुद को सबसे खतरनाक विलन में बदल दिया है। शिगाराकी ने ऑल फॉर वन की पूरी पावर हासिल कर ली और खुद को अल्टीमेट विलन बना दिया। उसकी डीके एबिलिटी इतनी खतरनाक है कि वह सिर्फ छूकर किसी भी चीज को मिटा सकता है। उसने पूरी सिटीज को कुछ ही सेकंड्स में तबाह कर दिया था। पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर आर्क में शिगाराकी ने पूरी हीरो सोसाइटी को अकेले ही हिला दिया। ऑल माइट के जाने के बाद वह MHA यूनिवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट बन गया। शिगाराकी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वह डेकू से ज्यादा पावरफुल और डेंजरस माना जाता है। तो कौन है सबसे ताकतवर राइवल? प्रोटैगनिस्ट्स अक्सर अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हैं,
लेकिन कुछ राइवल्स अपनी पावर को इतने एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं कि वो मेन कैरेक्टर से भी ऊपर चले जाते हैं। वेजिटा अल्ट्रा ईगो से गोकू को टक्कर देता है। एस्केनोर अपनी डिवाइन स्ट्रेंथ से मेलियोडस से आगे निकल जाता है। यूनो अपनी स्टार मैजिक से आस्टा को पीछे छोड़ देता है। गोजो सातोरू जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन जाता है। शिगाराकी विलेनस पावर से पूरे हीरो सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे ओवर पावर्ड एनिमी राइवल कौन है? कमेंट करके हमें बताइए।